नमस्कार, आप देख रहे हैं BRJ TV जनता की आवाज़ में प्रकाश कुमार पंडित, कैमरामैन धीरज कुमार अलवेला के साथ। आज बेलागंज प्रखंड के बैंक ऑफ इंडिया फतेहपुर में उपस्थित हुए। आज शिविर लगा करके मुफ्त में जांच करके बताया जा रहा और यहाँ पेड़ है, माँ के नाम पर एक पेड़ लगाने का लोगों में प्रण लिए हैं। चल करके बात करते हैं, रिव्यू करा जाएगा तो ज़्यादा बेहतर। जी है, ठीक है। पानी चलिए, आइए प्रमुख जी के पास आइए। पानी लगे उसका पौधा महोगनी है। हाँ, बस खाली रख दीजिए, पानी लगे। ताली बजाइए भाई। जग वाला पानी कहाँ गया ना कहते सर? आजकल जो समय है जो देख रहे हैं हम लोग का, ये गर्मी जो देख रहे हैं, गर्मी जो बढ़ रही है, उसको सबसे बड़ा कारण है कि जहाँ तहाँ जितने हैं वृक्ष हैं वो काट दिया जाता है। जबकि यह जो है से पेड़ एक जिस तरह से माँ अपने बेटा को पालता है, उसी तरह पेड़ की भी स्थिति है। अगर इसकी प्रकृति इसका जो है से हम लोग जो है ख़त्म कर देंगे तो आगे जाकर ये मानव लोग को इसका भोगना पड़ेगा। इसलिए सभी भारत के निवासी या बिहार के निवासी या बेला के निवासी को ये चाहिए कि अपने तरफ से एक पेड़ लगाकर ये हरियाली को बचाएं और मानव जीवन में जो विकट स्थिति आ रही है वो उसको खत्म करें। सर, सबसे पहले मेरा नाम अजीत कुमार शरण हुआ। मैं जोनल मैनेजर आंचलिक प्रबंधक आज के शुभ अवसर पे हम लोगों ने 119 पेड़ लगाने का एक लक्ष्य निर्धारित किया था। और चूँकि हमारे बैंक की स्थापना दिवस है 7 सितंबर को, 119वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पे हम लोगों ने पेड़ लगाने का निर्णय लिया था। ये मुहिम एक पेड़ माँ के नाम अमित भैया के लिए अनिल सर को भेजे ना पीछे। पर्यावरण में जैसा प्रिंसिपल साहब ने बताया खासा अहम है पेड़ की उपयोगिता। आप हम सभी समझते हैं कि अगर पेड़ लगाते हैं तो क्या इससे फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है कि 1970 तक नेट जीरो कार्बन लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दिशा में अगर अग्रसर होना है तो पहले हमें शुरुआत ऐसे करनी पड़ेगी। और एक पेड़ माँ के नाम जो एक मुहिम है ये अपने आप में बहुत जरूरी है, क्योंकि माँ के जो काम है उनको आप दरकिनार नहीं करें। कम से कम वो पेड़ आपको एक माँ के बारे में आपको बराबर बताता है। आप रहे न रहे, माँ रहे न रहे, ये पेड़ रहेगा और उनको उपयोगिता को दर्शाता है। तो जैसे हमारी माँ धरती माँ है, हमारी अपनी माँ है, बैंक हमारी माँ है, और हम सभी के लिए सबके लिए हम लोग काम कर रहे हैं पर्यावरण की दिशा में। 40 तारीख को मैं शुक्रगुजार हूँ प्रिंसिपल साहब का और पुलिस के सभी स्टाफ सदस्यगणों का जो कि उन्होंने इस मुहिम में हमारा धन्यवाद। माँ के नाम पर एक पेड़ लगाने का आयोजन रखा गया है, इस पर जानने का प्रयास करते हैं। तो आप सबसे पहले परिचय दीजिए और देशवासी के लिए क्या संदेश है माँ के नाम पर एक पेड़? रिबन ले आओ तो 4-5 मीटर, जिलाध्यक्ष प्रमुख संजय 4 मीटर कम से कम। और भारत सरकार के निर्देश के अनुसार बैंक के द्वारा तुरंत लेके आओ, यहाँ से हम लोग निकलेंगे। महाबोधि कॉलेज में बेलागंज वृक्षारोपण का प्रोग्राम नहीं, किया वहीं गया नीचे है। विलास वाला जो है ना नीचे सभी बनाया लोग हुआ साथ दे रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक माँ के नाम से पेड़ कहने का मतलब माँ सबसे बड़ी चीज़ होती है। माँ के बिना कोई किसी चीज़ का निर्माण हो ही नहीं सकता है, इसलिए माँ की जगह पेड़ का रखा गया है। और खाना पीना के बगैर हम लोग रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना तो 2-4 मिनट भी नहीं रह सकते हैं। इसीलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पर्यावरण को बचाने के लिए हम लोग पेड़ लगा रहे हैं जगह जगह से चलकर। और महाबोधि कॉलेज में आज पेड़ का आयोजन, सभी लोग को धन्यवाद। तो जानने का और प्रयास करते हैं, सर भी हैं, आप भी बता सकते हैं सर पेड़ के बारे में। वृक्षारोपण बहुत पूरे देश में चल रहा है वृक्षारोपण को। नमस्कार, मैं बिपिन सागा प्रबंधक फतेहपुर बैंक ऑफ इंडिया। जैसा कि बैंक ऑफ इंडिया का 119वीं वर्षगांठ था, तो हमने कॉलेज में
कॉलेज प्रबंधन से बात करके और हमारे जेडम सर से डिसीजन लेने के बाद हम लोग डिसाइड किए कि इस कॉलेज में ही हम लोग 119 पेड़ का वृक्षारोपण करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं कि टेम्परेचर दिनों दिन बढ़ती जा रही है और पेड़ ही एक है जो टेम्परेचर को कम कर सकता है, क्योंकि दिनों दिन ये हो रहा है कि पेड़ कटती जा रही है कि लकड़ी का उपयोग होने की वजह से, और पेड़ हम लोग बहुत उसके तुलना में लगा नहीं रहे। तो हम लोग एक बहुत अच्छा हम लोग का एक डिसीजन था और हम लोग का एक शुभ संकेत भी है, और क्योंकि 119वां हम लोग का स्थापना दिवस था उसी में हम लोग डिसाइड किए। कॉलेज भी प्रबंधन तैयार हुए, इसलिए धन्यवाद उनको भी। हमारे स्पेशली जेडम सर बिजली शुरू निकालने इसलिए उनको भी हमारे मैडम सब आए और सभी लोग यहाँ पे हमारे मुखिया लोग भी आए, लोग प्रमुख लोग भी आए, कॉलेज प्रबंधन के लोग आए, हमारे डायमंड कस्टमर लोग आए और स्टूडेंट भी सम्मिलित रहे। ये अच्छा लगा और ये सुखद संकेत है। आगे के लिए भी हम लोग इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे। अनिल सर से ठीक सर आप भी कुछ बताइए। आज का ये कार्यक्रम जो पेड़ लगाने का है, इससे अच्छा कार्यक्रम हम अपने सामाजिक जीवन में पिछले 20 वर्षों से पेड़ कटते देख रहे हैं, इधर 3-4 वर्षों से पेड़ लगते देख रहे हैं। तो आज का अनुभव बहुत सुखद है और ख़ासकर मैं बैंक ऑफ इंडिया के जोनल मैनेजर साहब का आभार व्यक्त करते हैं कि इस महामुहिम में इनका भी एक योगदान हुआ। और हमारे इलाके में यह जो महाबोधि कॉलेज है, हरियाली का यहाँ पर पहले से ही बहुत ये है। और 100 कितना पेड़ बोले मैनेजर साहब? 119 पेड़ लगा करके इन्होंने इस कॉलेज के सौंदर्य को और बढ़ाया है। और इस देश का के प्रधानमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री, तमाम सामाजिक क्षेत्र के लोगों का जो मुहिम है उसमें बैंक ऑफ इंडिया का यह सहयोग, सहभागिता बहुत ही प्रशंसनीय है। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते खास करके इस चिलचिलाती धूप में भी बैंक के बड़े अधिकारीगण, हमारे प्रखंड की तेजस्वी प्रमुख हैं, ये सब समय दिए और इस अभियान में जुड़े। इसके लिए हम सब का धन्यवाद करते हुए और पुनः बैंक ऑफ इंडिया के तमाम स्टाफ को धन्यवाद करते हैं। अनिल कुमार सिंह मेरा नाम है। बैंक ऑफ इंडिया के आंगन में 119वां दिवस मनाने के उपलक्ष्य में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले मैं प्रमुख मैडम को और जोनल मैनेजर साहब को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे क्षेत्र संख्या 6 के जिला परिषद प्रतिनिधि, हमारे प्रमुख प्रतिनिधि, तमाम इस बैंक के कर्मीगण, हमारे जिलागंज प्रखंड के जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जो इस बैंक में जब कभी भी मुझे आने का मौका मिला, बहुत ही हम इससे प्रभावित हुए हैं। लगता है कि मैं जब बैंक में आता हूं तो लगता है कि मैं अपना घर में हूं, बैंक नहीं लगता। हमको बाइज्जत बैठाया जाता है, पानी पीछे किस क्या काम से आया प्रमुख साहब, मैंने हैंड टू हैंड करके हमको भेज दिया जाता है। इसलिए मैं बैंक से बहुत प्रभावित हूँ और इसी तरह का व्यवहार विचार बना रहे, इसके साथ में अपना जो अभी जोनल मैनेजर साहब ने संदेश दिया कि जो बेरोजगार युवा हैं, जो युवती हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो समाज से एक अलग हट करके मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो नौकरियों का जो सेक्टर है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो सर ने कहा कि मात्र 3% सरकारी नौकरियां हैं, तो कहीं ना कहीं 97% को फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है और वो हमारे बैंक कर सकते हैं। और जहाँ तक कि हमारे जोनल मैनेजर साहब ने कहा कि हर वो एक नागरिक, हर वो एक युवती, युवा जो बेरोजगार है, उससे हमें हमारे बैंक से जोड़ने का कार्य करें। इसके लिए उन्होंने विनम्र आग्रह किया है। तो मैं तमाम जनता से, तमाम प्रतिनिधि से, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता से, मैं पुनः जोनल मैनेजर साहब और इस बैंक के कर्मचारी से, निम्न स्तर से लेकर के वरीय पदाधिकारी सभी को, इस बेलागंज क्षेत्र संख्या 6 के तमाम जिला परिषद क्षेत्र संख्या 6 के जनता की तरफ से मैं जोनल मैनेजर साहब को पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपकी सोच है कि हमारा देश का युवा युवती एक रोजगार करके आगे बढ़े और इस देश की आर्थिक संपन्नता में अपना योगदान दे। बहुत बहुत धन्यवाद।
महत्वपूर्ण संध्यापन था। यह कार्यक्रम बैंक के 119वें स्थापना दिवस पर बनाया गया था। आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार एक पेड़ माँ के नाम से हम लोगों ने 119 सेकंड में 119 पेड़ का वृक्षारोपण किया है अपने महाबोधि कॉलेज में। साथ ही साथ बैंक की तरफ से बैंक की शाखा के नीचे निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें अभी तक लगभग 40 लोग लाभान्वित हुए हैं। और आप लोगों का यहाँ पे ससम्मान्य स्वागत है। और हमारे आदरणीय डीएम साहब आप लोगों को बताएं बैंक के बारे में, बैंक की प्रगति के बारे में। साथ ही साथ बैंक के जो भी उत्पाद हैं, प्रोडक्ट्स हैं, इंश्योरेंस हो, लोन हो, केसीसी का लोन हो, गाड़ी का लोन हो, बिजनेस का लोन हो, इससे संबंधित सारे बातों पे इन्होंने विस्तृत रूप से अपनी बात रखी। और हम बहुत आभारी हैं अपने प्रमुख श्रीमती कांति देवी जी का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त देकर के यहाँ पे इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं अभय सिंह, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी फतेहपुर बेलागंज। ये स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया था। कल मैनेजर साहब ने आग्रह किया था कि हमारी जो वर्षगांठ है उसके उपलक्ष्य में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाए और जांच वगैरह के बारे में समक्ष बोला गया था, तो उसके बारे में आयोजित किया गया है बेलागंज अस्पताल की तरफ से, जिसमें हमारे स्वास्थ्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं स्वास्थ्य प्रबंधक बेलागंज का खास सहयोग है। तो कहना है सर कि अभी वायरस फीवर चल रहा है, जिसमें प्लान टैक्स कम जा रहा है, इसमें लोगों को कैसे सावधानियाँ के लिए बचाव के लिए? इसमें सबसे बढ़िया तो एक जो गांव-गांव ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव जो है वो भी करवाया गया है। और इसके अलावा में ब्लीचिंग पाउडर के साथ में जो वायरल टैबलेट्स, जैसे कि वायरल फीवर के लिए टैबलेट पैरासीटामोल हो गया, जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे प्रयास ये सबसे पहली चीज़ है कि जो पैरासीटामोल टैबलेट्स हैं ये हर गांव में हर एक आशा कार्यकर्ता होती है, उनके पास उपलब्ध है। तो सबसे पहले तो गांव में पहली चीज़ है बुखार आना शुरू, सबसे पहले इसका सेवन करना है। उसके बाद में हर पीएचसी बेलागंज की तरफ से हर गांव में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करवाया जा रहा है, जो कि एक अनूठी पहल है। इससे क्या है, जो वायरस निकलते हैं या फिर इस मौसम में सबसे ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं, तो उनको ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव करके उन बीमारियों को वहीं पर दबाया जाता है। और दूसरी चीज़ें हैं कि सिफेक्सिम टैबलेट शायद ख़त्म हो गई अभी मेरे पास में, तो सिफेक्सिम टैबलेट्स हैं, उनका क्या कहना चाहिए इनटेक किया जाता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें कम होती हैं। और सबसे पहली बात होती है कि खुद वैद्य ना बने। अगर आपको कोई बीमारी लग रही है, अगर पैरासीटामोल खा के देख लिया है, सही नहीं हो रहा है, तो आपको तुरंत से अस्पताल चले जाना चाहिए, जिससे कि आगे के जो भयंकर परिणाम हो उनसे बचाव किया जा सके। कुछ लोग जो पेशेंट होते हैं जो कहते हैं कि नहीं पहले झाड़ फूँक करवा लीजिए, तो पहले कहने का मतलब कि झाड़ फूँक तो बाद में होगा, पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए और जांच करवाना चाहिए, बाद में झाड़ फूँक करवाइएगा, क्योंकि जिससे जान बचने का कार्यक्रम। इस समय एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अपने बेलागंज में वो है कि डायरिया बहुत फैलता है। तो डायरिया में क्या होता है, जैसे ही घर के 2 से 3 लोगों को दस्त लगने शुरू हुए, उल्टियाँ होनी शुरू हुई, तबीयत खराब होना शुरू हुआ, झाड़ फूँक में विश्वास अपना बढ़ जाता है कि झाड़ फूँक करवा के ठीक हो जाए, जो कि सबसे गलत चीज़ होती है। सबसे पहले आशा कार्यकर्ता के पास जाएं आप गांव में, आप पैरासीटामोल दवाई की मांग करें, मेट्रोनिडोल टैबलेट आती है जैसे दस्त पैखाना के लिए, उसके देखें। अगर उससे आराम ना मिल रहा है, तुरंत से तुरंत CSC बेलागंज जो भी आपके पास बड़ा अस्पताल हो उसमें जाकर रिपोर्ट करें, जिससे कि पूरे गांव को इसकी गिरफ्त में आने से बचाया जा सके। धन्यवाद। आज बैंक ऑफ इंडिया के 119वां वर्षगांठ के शुभ अवसर पर महाबोधि कॉलेज में एक पेड़ माँ के नाम से आयोजन किया गया है, जिसमें 119 पेड़ को लगाया गया है। और यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री यहाँ क्या करेंगे सर? यशस्वी प्रधानमंत्री का आह्वान है कि जब पेड़ रहेगा तब ही हम लोग रहेंगे, पेड़ नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं रहेंगे। उसके तहत पूरे भारतवर्ष में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और उसी कार्यक्रम के अनुसार बैंक ऑफ इंडिया ने अपना 119वां वर्षगांठ जो मना रहा है, उसके लिए इन्होंने सोचा कि आज पर्यावरण बहुत ज़रूरी है, और पर्यावरण के लिए जब हम एक एक पेड़ को लगाएंगे, संरक्षित करेंगे, इसको माँ की तरह इसको पोस पाल के, जिस तरह से माँ बेटा को पोस पाल के बड़ा करता है, तो हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि माँ को भी पोस पाल के जब हमको बड़ा किया है, तो हमको भी
उसी तरह से उनका निर्वहन करना चाहिए। उसी तरह से पेड़ को हम लोग को सेवा करके इस पेड़ को आगे तक निरंतर जो है और 119 पेड़ इंशाअल्लाह का प्रयास करेंगे। सारे पदाधिकारी लोग आए हैं, हमारे प्रमुख महोदय आए हैं, उप प्रमुख आए हैं और सारे गार्जियन लोग आए हैं, नौजवान भाइयों आए हैं, बहनों आए हैं। सबसे मैं आह्वान करूंगा कि अगले वर्ष से हर आदमी कम से कम 55 पेड़ लगाने का संकल्प ले। यही चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को कहने का मतलब है कि माँ जो होते हैं जो बच्चों को देख रेख करते हैं, बचपन से देख रेख करते हैं, तो उसी प्रकार से पेड़ को लगाना आज के डेट में बहुत जरूरी है, क्योंकि छाँव मिले, वातावरण शुद्ध रहे।